नसरुद्दीन साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जिस तरीके से हमारी नौजवान लड़कियां मूर्तित हो रही हैं, जिस तरीके से जो माशरे में बुराई फैल रही है और जिस तरीके से जो है इस आलम इस्लाम की बदनामी हो रही है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे उनके सरपरस्तों को, उलमाए कराम को, मशाइखिन को, किस तरीके से इसकी रोकथाम करना है? ये आज का सबसे अहम सुलगता सवाल है, क्योंकि हमारी नौजवान लड़कियां जिस तरीके से चंद टकों के लिए अपने आप को बेच रही हैं। आरएसएस का जो 7 नुकाती प्रोग्राम है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो है निकाब में क्या प्यारी लग रही हैं, फलां है, ये ऐसे बातों में बहला फुसला कर रहे हैं। तो आप सरपरस्तों को और खुसूसी उलमाए मशाइखिन को इस बारे में, और नौजवान भाइयों को जो बहनों के भाई हैं, और आपकी मेरी, आप बच नहीं सकते, मैं नहीं बच सकता, आपकी मेरी जिम्मेदारी इसमें क्या है? क्या आप आवाम को जो है इस बात में आप अपना मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से इर्ताद को आप रोकने का जो है आपका मशवरा है? इसको अगर रोकना है तो पहले तो मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान के जितने भी हमारे मुसलमान भाई है, ये लोगों की नंबर 1 गलती है। जब औरत बच्ची पैदा होती है, पैदा होने से लेकर शादी तक उनका हर चीज से ख्याल रख के विदा किया जाता है। लेकिन मैं अभी हैदराबाद का माहौल ही देख रहा हूँ, एक घर में 10-10, 5-5 बच्चियां हैं। वो उनको एजुकेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये उनके वालिद साहब जो है ना, उस पर नज़र नहीं है। अगर बच्चियों पे नज़र होती और बच्चियों की जो ख्वाहिशात हम पूरे करते तो हमारे बच्चियां बाहर नहीं जाते। ये नंबर 1। और दूसरा मैं जो बोल रहा हूँ, अभी जैसा आरएसएस वाले हैं, आरएसएस वाले मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, जैसा बीजेपी वाले मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। वकील साहब को मालूम होगा, मुसलमानों के वेल एजुकेटेड वोट्स के लिए ट्रिपल तलाक लाया गया, आपको नहीं मालूम? और तमाम मुसलमान हम लोग वो बीजेपी को वोट नहीं डाल रहे, ये मैं नहीं मानता हूँ। सिद्दीकी साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वेल एजुकेटेड लड़कियां जो है ना, वो बीजेपी को वोट डाल रही है ट्रिपल तलाक के लिए। ये बीजेपी वोट बैंक बना चुकी है। इसको और एक बीजेपी का और एक बहुत बड़ा मसला है, मैं बता रहा हूँ। वकील साहब, आप देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, जैसा कि दलितों को, और दलित से मुसलमान बने हुए हैं और दलित से जो क्रिश्चियन बने हुए हैं, ये लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अभी परसों जस्ट एक कमीशन भी डाला गया है। तो अब जैसा ट्रिपल तलाक के अंदर लड़कियों का, औरतों का वोट बैंक बीजेपी बना चुकी है, तो इसमें दलितों का और क्रिश्चियन का, जैसा कि मुसलमान एक टाइम में बीजेपी को वोट डालेंगे लेकिन क्रिश्चियन वोट नहीं डालते। मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, क्यों रोक रहा हूँ आपको मैं? इसलिए कि सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि अब जैसे बच्चियां मूर्तित हो रही हैं, ये अपने ईमान को जो हटा रही हैं, अब जो उलमाए कराम है, मशाइखिन है, ये उनकी मैं वहां पर ही आ रहा हूँ। जैसा कि अभी जैसा औरतों का वोट बैंक बीजेपी बना चुकी है, अब इलेक्शन करीब है 2024 का इलेक्शन के लिए दलित से मुस्लिम बने हुए हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए, और दलित से जो क्रिश्चियन बने हैं उनको रिजर्वेशन, इतने सालों से 75 सालों से आपको वो रिजर्वेशन देना चाहिए। जैसा दलित से जो हिंदू बनता है उसको रिजर्वेशन मिलता है, दलित से जो हिंदू बनता है उसको रिजर्वेशन मिल रहा है अभी तक। दलित से मुसलमान बनेगा रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलता है, और दलित से क्रिश्चियन में बन रहा है उसको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलता है? इस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट अभी नया एक गेम खेल रही है कि वोट बैंक बनाने के लिए ये बिल भी कंपलसरी पास करेगी, दलित से मुसलमान बना उसको रिजर्वेशन देगी, और दलित से क्रिश्चियन बना रिजर्वेशन देगी। और दूसरा, मैं उलमाओं का जो आप बात बता रहे हैं, उलमाओं का यहाँ मेन रोल होना चाहिए, उलमाओं का मेन रोल होना चाहिए। लेकिन हम लोग आज नींद में है, उलमाओं की बात कौन सुन रहे हैं? जो दीनी बात होती है, आप टीवी चैनल में हो सुने, सोशल मीडिया में आप देखते ही कट करते हैं, पूरा नहीं सुनते हैं। अगर कोई उसके अंदर अच्छे से मसाला लगा हुआ, वो पूरा देखेंगे। और उलमाओं का भी हम लोगों की गलती है। उलमा कहां से बनते हैं? हम लोग देखिए, ये डिबेट में ये बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करता हूं। देखिए, आप मदरसे में जाओ, आप, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ा, मेरे पास पैसा है, मालदार हूं, मैं अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा बच्चों को। सुन रहे, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाऊंगा। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है,
जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीबी हालत है, वो बच्चों को मदरसे में डालते हैं। मैं अभी रमजान में देखिए हम लोग क्या करते हैं, फितरा ज़कात का पैसा मदरसे में ले जाके बच्चों को देते हैं। आप सोचिए, कुरान जो है, जमीन कुरान को बर्दाश्त नहीं कर सकी, एक हाफिज उस सीने में कुरान रहती है, हम उनको फितरे के और ज़कात के पैसे देते हैं। क्या हम हमारे मेहनत के पैसे हम नहीं दे सकते? आप मदरसे में जाके, ये मेहनत के पैसे हैं, मैं ये बच्चों को खाना खिला रहा हूं, कभी एक टाइम खाना खिलाए? नहीं खिलाए, लेकिन हम सालाना फितरे के और ज़कात के पैसे मदरसे के बच्चों को खिलाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हमको ये चीज को भी रोकना चाहिए। जब उलमाओं की जो बात है ना, उलमाओं का मेन रोल है, मूर्ति धोने का हो गया, ये तमाम। क्यों? तो हम औरत बच्चियों के ख्वाहिशात पूरे नहीं कर रहे हैं। हम अगर औरत बच्चियों के ख्वाहिशात जो भी पूरे करेंगे, घर में वालदा हो गए, वाली साहब हो गए, तो अगर उनके ख्वाहिशात पूरे करेंगे तो वो बाहर नहीं जाएंगे।